एमएससी सीटी 2024। जी हाँ दोस्तों, पीसीएम ग्रुप का आज पहला दिन का पहला शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो चुका है। अब बाकी शिफ्ट वाले बच्चे ये ताक लगाए बैठे हैं कि भैया हमारा जो एग्जामिनेशन किस तरीके से होने वाला है, क्या वो टफ होने वाला है, क्या हार्ड होने वाला है, क्या ये इजी या फिर मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। और बात मैं एक ऐसे कैंडिडेट के साथ करने वाला जिसका ऑलरेडी जो पेपर देकर आ चुका है सीटी एग्जामिनेशन का, उससे अच्छा कोई और बता नहीं सकता। तो चलो एक एक करके यहाँ पे मैं चीजों को डिस्कस करता हूँ और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं हर्षित को बुला लेना चाहूंगा। हर्षित हमारे ऑलरेडी ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है और इनको आपने कई बार वीडियो में भी देखा होगा। ठीक है, तो सबसे मैं थोड़ा फ्रेम में आने के लिए कहूंगा हर्षित से। हर्षित, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका आज एग्जामिनेशन हुआ? यस सर, कौन सा पहला शिफ्ट शिफ्ट था? पहला कितने बजे आप शिफ्ट गए थे? सर 7:30 बजे तक मैं वहाँ करेक्ट पहुँच गया था। 7:30 बजे आप रिपोर्टिंग टाइम था सर। रिपोर्टिंग टाइम था। आप इतनी जल्दी क्यों पहुंच गए? पता नहीं था, पहला सीट ही है सर, पता नहीं था कैसा क्या होगा। साढ़े और अपने को पता भी नहीं था किधर किधर सेंटर है, इसीलिए 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो 7:30 बजे वहाँ पहुँच गया मैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टाइम दी रहती है। एग्जामिनेशन आपका जो चालू होता है वो कुछ टाइम बाद चालू होता है, बट यहाँ पे आपको पहले ही से टाइम एक अलॉट कर दिया जाता है कि इस टाइम के तक आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे पहुंच जाना है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू रहे तो वहां पे आपका क्या किया जा सके, क्लेरिफाई क्या करके रखा जा सके। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको पूछना चाहूंगा मैं कि आप जब गए थे एग्जामिनेशन हॉल के लिए तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लेके गए थे, क्या सारी चीज लेके थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम आपको फेस कर, क्या हुआ था, सिनेरियो क्या हुआ था, वो थोड़ा सा आप मुझे बताओ। सर जैसे ही मैं गया वहाँ पर वॉचमैन अंकल खड़े हैं, वो पहले आपका साइन लेंगे, आपका नंबर नोट करेंगे, पहले वहाँ पर साइन करके आपको आगे जाना है। वो कहेंगे कि कोई भी मोबाइल फ़ोन, रुमाल भी, सर रुमाल भी लेके जाने नहीं दे रहे, हाँ। और ब्रेसलेट है तो वो भी निकाल दो, जितने एसेसरीज है सब हटा लो। और फिर आगे जाते ही आपको अपना एडमिट कार्ड तो पहले लेके जाना होगा, साथ ही साथ रियल आधार कार्ड और एक फ़ोटो, बस। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे कहने का मतलब क्या हर्षित का, जब जब भी कॉलेज में आप एंटर करते हो सबसे पहली चीज आपका नाम चेक किया जाता है, आपके डिटेल्स चेक किए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको एक इंटीमेशन भी दिया जाता है कि अगर कोई भी एसेसरीज है, कोई भी डिजिटल गैजेट वगैरह, वो सारी चीज आपको वहाँ निकाल के रख देनी है कि अगर अंदर जा रहे हो, अंदर जाके अगर वो चीजें पता चलती है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। समझ में आ गया? अब हर्षित, फिर उसके बाद तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद आपके एग्जामिनेशन क्या शुरू हो गए। अब मुझे सबसे पहली चीज ये आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन में आप जब जाते हो तो मैंने कई बार देखा है कि सीटी एग्जामिनेशन में या फिर जो जितने भी सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, वहां पे टेक्निकल इश्यूज बहुत आते हैं। नेटवर्क चले जाता है या फिर पीसी लैग करने लगता है या फिर पीसी बंद हो जाता है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या फिर आप जिस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे वहां पे जितने भी बच्चे थे उनके साथ ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी अगर डाउट है जैसे लॉगिन को लेकर, या फिर अगर मैं बात करूँ कोई चीजें नहीं समझ रही, मतलब क्वेश्चन आंसर की नहीं बात कर रहा हाँ हूँ, सर, हाँ। ठीक है, जो आपके हम जब लॉगिन करते हैं या फिर कुछ जो चीजें जो हमें नहीं समझ रही कि किस तरीके से यूज करना है उसको जब हमें पूछा जा रहा है तो वहां पे जो भी आपके इन्विजिलेटर्स थे या फिर सुपरवाइजर्स थे, क्या वो आपको हेल्प कर रहे थे कि हाँ नहीं कर रहे सर, इन्विजिलेटर्स प्लेस पे जा जाकर बता रहे थे कि आपका यूज़र नेम डालना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है। थे? हाँ, तो वो आपको पूरा मतलब पूरी चीजें आपकी गाइड की जा रही थी। अब आते मैं थोड़ा पेपर की तरफ में यहाँ पे आता हूँ, आपके पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब सबसे पहली चीज, आपका एग्जामिनेशन कैसा था, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन गया? सर सबसे बढ़िया तो केमिस्ट्री गया अपना, और जो हमारे जीडीए महाराष्ट्र के कोर्स में जो मॉक टेस्ट था उसमें से इतने बढ़िया क्वेश्चंस जो सर ने डाले थे, वही कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस वही देखने को मिले। मैथ्स का? मैथ सर थोड़ा मॉडरेट था, लास्ट के 10 क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे, बाकी वो भी ठीक था। जैसा जैसा राहुल सर ने कराया था वैसा वैसा हुआ। मतलब और राहुल सर ने जितनी चीजें कराई थी वो यस सारी सर, चीजें, और मॉक टेस्ट का कुछ फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? यस सर, तीनों सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट का फायदा हुआ। मॉक टेस्ट का फायदा यस हुआ, सर, मतलब मॉक टेस्ट में जो भी चीजें कराई थी वो सारी चीजें आपको समझ में यस आएगी। सर। तो यहाँ पे आप चीजें देख सकते हो कि जीडे महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे जितनी भी चीजें आपको कवर करवाई थी, राहुल सर ने जितनी भी चीजें मैथ्स की करवाई थी, बस अगर वो चीज अगर आपने कवर कर लिया तो आपका चीज आराम से चला जाता है। क्या, और एक और चीज है कि यहाँ पे हर्षित कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपका जो केमिस्ट्री था वो लीनियंट गया था, फिर मैथ जो था वो मॉडरेट लेवल पे गया था, और फिजिक्स जो था वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली, मैं ये नहीं कहूंगा टफ था, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़े से क्वेश्चन थोड़े थे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब ये हर साल का ये पैटर्न देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह का पैटर्न कि केमिस्ट्री कंपेरेटिवली आपका इजी जाता है और मैथ्स आपका कंपेरेटिवली मॉडरेट, और फिर उसके बाद फिजिक्स की अगर मैं बात करूं आप कंपेरेटिवली थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए यहाँ पे क्या निकल कर आता है। तो ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूँ हर्षित आपसे, तो मुझे एक चीज ये समझाओ कि अगर मैं आपको रेट करना चाहूँ कि आप एग्जामिनेशन, ओवरऑल एग्जामिनेशन कैसे कहोगे, इजी कहोगे, टफ कहोगे या फिर मॉडरेट लेवल पे कहोगे?
सर मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल पे कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट अगर बात करो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, बस आपको चीजें थोड़ी सी समझनी है, क्या है, किस तरीके से चीज़ है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो चीज़ें आपको अगर समझ में आती है तो बड़ा वैसी बात है, आपका जो एग्जामिनेशन बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, यस सर। ठीक है। और एक और सवाल हमसे, क्या आप सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हो? यस सर। मतलब मौका मिला तो चकाने में क्या जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो दिया ही है, सेकंड अटेम्प्ट भी दे के देख लो, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे पूरी चीजें, और ऑलरेडी राहुल सर ने आपके शिफ्ट 1 की पूरी पेपर एनालिसिस दे दी है हमारे इसी चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।